हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 1। जैसे मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 इज़ एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको प्राइम फैक्टर में शो करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो जैसे फर्स्ट इन्होंने नंबर दिया है 140। अब प्राइम फैक्टर आपको पता है प्राइम नंबर कौन से हैं। जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2, 3, 5, 7, then 11, then 13, then 17, these all are prime numbers। तो जो नंबर हमारे पास है उनको इन प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे और फैक्टर बनाएंगे। तो 140 पे सबसे पहले हम लोग 2 की टेबल लगाएंगे, 7, 0, 0 फिर 2 की फैक्टर 3, 5, 5 आ जाता है तो 5 की फैक्टर 7 टाइम, 7 1 टाइम, ठीक है ना। तो हम लोग 140 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि आगे जब हम लोग एलसीएम करेंगे, एचसीएफ करेंगे तो उसके लिए ये फैक्टराइजेशन आना ज़रूरी है। और ये स्टूडेंट हम लोगों ने 8th में किया था, 7th में भी किया था, तो आपको ये याद होगा। और उसके बाद 9। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर और इसका हमने नाम भी दिया है स्टूडेंट, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसी को ही कहते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब आप 140 के फैक्टर करोगे तो आपको ये ही 4 मिलेंगे और कोई नया फैक्टर नहीं मिलेगा। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। जैसे मैंने 2 की टेबल पहले लगाई, तो किसी को इच्छा हो 5 की टेबल पहले लगाएं तो वो लगा सकते हैं। ये ऑर्डर से अलग है, मतलब ऑर्डर यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने किसकी टेबल पहले लगाई किसकी बाद में लगाई। तो इसको कहते हैं, और इसका नाम है द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमें पता ही है कैसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको नाम दे दिया। कई बार एग्जाम में 1 मार्क का ये क्वेश्चन भी आता है, राइट द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्वेश्चन 1 था, 1 का फर्स्ट था, जिसमें 140 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट किया। इस तरह अभी हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन 2 को करेंगे। क्वेश्चन 2 इज़ 156। चलो अभी यहाँ पर इवन नंबर है तो हम लोग 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 7 टाइम, 1 लेफ्ट 8 टाइम। फिर ये इवन नंबर है, फिर 2 की टेबल 3 टाइम, 9 टाइम। अभी 9, 3 को टोटल करेंगे। देखो अभी इवन नहीं है तो 2 की तो नहीं लगा सकते। अब 3 के लिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि 9 और 3 12 3 की टेबल में जाता है, देयरफॉर 39 भी 3 की टेबल में जाएगा। 3 1 टाइम, 3 3 टाइम। अभी 13 इज प्राइम नंबर, सो 13 1 जा 13। तो 156 को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसके बाद स्टूडेंट कई बार ये लोग एग्ज़ाम में पूछते हैं कि फैक्टर ट्री बनाओ। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को फैक्टर ट्री की से समझते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। 156 लिखेंगे एक बॉक्स बना के, और इसके हमने इसको 2 की टेबल लगाई, 78 आंसर आया। तो 156 को एक प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया और एक कंपोजिट नंबर में। तो ये ट्री शेप हम लोग बनाते हैं, इसको फैक्टर ट्री कहते हैं। इसके बाद 78 इज़ कंपोजिट, तो इसको फिर से ब्रेक करेंगे। इसको 2 की टेबल लगाई हम लोगों ने 39 टाइम, तो इसको ट्री फैक्टर कहते हैं। आप ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हो, अगर पूछे तो फैक्टर ट्री के फॉर्म में तो हमने ऐसे बनाना है। फिर इसको हमने 3 की टेबल लगाई 13 टाइम,
अभी देखो ये 2, 2, 3, 13 दीज आर प्राइम फैक्टर। तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री। ट्री के फॉर्म में फैक्टर लेते जाते हैं, बनाते जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या करते हैं ये फैक्टर ट्री दे देते हैं, बोल यहाँ पर x लिख देते हैं, बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों x के फैक्टर हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 2, 39 या 78। कई बार यहाँ पर x रखते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट 156, फिर 78 को 156 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो कई बार तो फैक्टर ट्री से फैक्टर पूछे जाते हैं और कई बार फैक्टर ट्री दिया जाता है और यहाँ पर x y पुट कर देते हैं और बोलते हैं इनकी वैल्यू फाइंड करो। ये हमारे एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। थैंक यू।